गाइस वेलकम टू एसएससी हब। आज हम पार्ट 3 देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का हिस्ट्री का। तो आज हम डिस्कस करेंगे किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस। वो हैं महाजनपद पे, मगध एम्पायर्स पे, अप टू नंद डायनेस्टी पे। सिर्फ नंदा डायनेस्टी तक ही हम डिस्कस करेंगे, मौर्य डायनेस्टी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ईरान एंड ग्रीक इन्वेजन्स हुए हैं उन पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। और जो लोग पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स और लेक्चर्स अगर आपको कवर करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप प्रीवियस ईयर्स पेपर ज़रूर लेंगे सभी लोग। और उसके बाद हमारे लेक्चर्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज उस टॉपिक पे देख के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और किस टाइप के नए क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए। बहुत सारे साइट्स हैं अभी चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो सिंपल टॉपिक्स जैसे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म पे बहुत ही फेमस चैनल्स हैं और वो डिस्कशंस कर रहे हैं 10 से 12 मिनट में। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के तो जो इनमें क्वेश्चंस हैं वो कहीं पे वो जिक्र नहीं करते हैं अपने लेक्चर्स में, उनको एड्रेस नहीं करते हैं। बहुत सारे नए नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग पहली बार आए हैं वो जाके बुद्धिज़्म का जितने भी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो आप फॉलो करते हैं, जिनको आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको आप लिसन कीजिए उनके लेक्चर्स को। उसके बाद एसएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठाइए। या मैंने सेकंड एसएससी क्वेश्चन सीरीज का सेकंड पार्ट देखिए, वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे है। उस पे जो क्वेश्चंस हैं उस उनमें से कितना आप उन लेक्चर्स को सुनने के बाद सॉल्व कर पाते हैं, ये सारे एसएससी के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके लिए जनरल अवेयरनेस में इन पार्ट्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो हम देख रहे हैं क्या कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टॉपिक्स बहुत सारे साइट्स पे दिए हुए हैं, चैनल्स पे दिए हुए हैं वीडियोस। लेकिन उनके बाद अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो लगभग 50% क्वेश्चंस हमको नए दिखते हैं और वो कहीं भी डिस्कस नहीं है। उनके बारे में किसी भी चैनल्स वाले ने या किसी भी जो बना रहे हैं वीडियोस वो लोग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं। तो प्लीज़ आप देखिए। और 50% क्वेश्चंस आपको नए लगेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आएगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। बट सब्सक्राइब करने से पहले अगर आप सीरियस हैं तो ही फॉलो कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा सारे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का। और उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो देखिएगा और एक साथ सारे एक टॉपिक पे एक साथ ही नोट्स बनाइएगा। तब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, नए टाइप के क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उनका आंसर्स देंगे और समझाएंगे आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। ये महाजनपद, ईरान एंड ग्रीक इन्वेजन्स और मगध डायनेस्टी अप टू नंद डायनेस्टी, मगध एम्पायर अप टू नंद डायनेस्टी पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा एरिया अवंतिका कहा गया था इन एंशिएंट इंडिया। हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि अवंती या अवंतिका कहाँ किसको कहा गया था, किस रीजन को। अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और मालवा। बुंदेलखंड किसको कहा गया था, छेदी, जो छेदी राज्य था इन द महाजनपद उसको बुंदेलखंड का एरिया कहा गया था। प्लीज आपको रिकलेक्ट करने के लिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना जो लोग मेरे वीडियोस देखे उनको तो पता है कौन सा रीजन है, मालवा रीजन। शिप्रा नदी के जो ईस्टर्न साइड में था वहां पे पड़ता था क्या, अवंती, जिसके कैपिटल क्या थे, उज्जैन। फॉर रिवीजन मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वरना आप देखते ही टिक करके आगे बढ़ना है। नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन द वार। एलिफेंट्स में वार्स, एलिफेंट किस किंगडम के लोगों ने सबसे पहले किया था भारत के इतिहास में। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, रिमेंबर। ये सब छोटे छोटे डिटेल्स कई सारे जो वीडियोस बना रहे हैं चैनल्स पर डाल रहे हैं वो लोग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं। तो प्लीज आपको देखना है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए और 50% क्वेश्चंस आपको नए लगेंगे बिल्कुल कि एलिफेंट्स इन वार्स, और आप सभी ने मगध एम्पायर ये सब एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। तो ऐसा मेंशन किया गया सबसे पहले मगध एम्पायर के लोगों ने ही एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया था और इनके पास बड़ी बड़ी आर्मीज थी। हम देखेंगे जब मगध एम्पायर बन चुका होगा अच्छे से अंडर धनानंद एंड महापद्मानंद, ऐसे कहा गया दे आर द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया। उनके पास लगभग 6000 हाथिया की फौज थी, 6000। और जो बाद में आते हैं उनके पास और भी ज्यादा होते जाती है। एक रीजन ये भी कहा गया था कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो एक रीजन था
अलेक्जेंडर के लौटने का। क्यों? क्योंकि उस टाइम धनानंद रूलर थे इंडिया के, एंड उनके पास एक विशाल सेना थी और उनमें हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, 6000 हाथियां थी। तो डाउट्स थे अलेक्जेंडर और उनकी आर्मी को कि क्या वो जीत पाएंगे। ये भी एक थ्योरी दी गई है, पर ये सही नहीं है, बट ये एक थ्योरी है। ये भी एक थ्योरी है, कोई कोई हिस्टोरियंस मेंशन किए हैं। बट मोस्ट फेवर्ड थ्योरी क्या है कि अलेक्जेंडर की आर्मी ने रिवॉल्ट किया था ब्यास नदी के पास, जिनके कारण उनको लौटना पड़ा था। दिस इज इट, ये एक थ्योरी है। बट ये भी कोई कोई हिस्टोरियंस ये भी थ्योरी देते हैं। सो आपको सारे चीज़ों को रिमेंबर करना है एक स्टोरी की तरह, कि एलिफेंट्स को मगध एम्पायर में काफ़ी इस्तेमाल किया गया था। काफ़ी बड़ा एलिफेंट्स का जो फौज था वो शामिल था मगध के एम्पायर में या मगध की फौज में। अब हम आते हैं द लैंग्वेज फ्रॉम विच टर्म इंडिया। इंडिया जो है वो किस लैंग्वेज से या कहाँ से आया था, ये टर्म कहाँ से आया है। तो हमने अभी तक देखा है पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन्स हो चुके हैं, और पर्शियंस, पर्शिया के लोग या ईरान के लोग सबसे पहले क्या कहते थे, सिंधु नदी जो है, जो सिंधु रीजन है उसको वो लोग हिंदू मेंशन करते थे। दैट इज अ हिंदू वर्ड, इज नॉट एन इंडियन वर्ड। हिंदू वर्ड भी कहाँ से आया है, ईरान या पर्शिया में मेंशन किया गया था कि जो इंडस के पास जो लोग रहते हैं उनको ईरान के लोग हिंदू कहते थे। और दैट्स वाई वहां से फिर इंडिया, सिंधु नदी या इंडस नदी से टर्म इंडिया आया है। और ग्रीक के टाइम इंडिया को क्या कहा, ग्रीक क्या बोलते थे इंडिया के रीजन को, इंडोई, INDOI, इंडोई कहते थे। प्लीज रिमेंबर, ये सब इंपॉर्टेंट है। और मेसोपोटामिया और जो हमने देखा था सुमेरिया के लोग अंडर इंडस वैली क्या कहते थे, इस रीजन को मेलुहा कहते थे। आपको सभी याद करना है, मेलुहा, इंडोई एंड इंडस, या फिर हिंदू कहते थे, या सिंधु जो रीजन था उसको हिंदू कहते थे। दैट ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट्स आप बनाएंगे जो मैं मेलुहा बोल रहा हूँ। अगर आप भूल चुके हैं तो नोट्स बनाते जाइए, रिकलेक्ट करते जाइए प्लीज। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मगध डायनेस्टीज हमने देखे हैं, उनमें जो किस, कौन पहले आया है कौन बाद में आया है, ये मैंने ऑप्शंस नहीं डाले, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ये शायद जो लेक्चर्स देखे उनको पता होगा। हर्यनेका सबसे पहले आए थे, अंडर बिंबिसार फाउंडर थे। सेकंड में कौन आए थे, शिशुनाग। शिशुनाग ने किनको मारा था, जो लास्ट हर्यनेका किंग थे नागदासक, उनको शिशुनाग ने मारा, मारा नहीं था सॉरी। जो लोग हैं वो चाहते थे, शिशुनाग वॉज द मिनिस्टर अंडर नागदासक, वो मिनिस्टर थे नागदासक के अंडर अंडर में। तो और लोग क्या चाहते थे कि नागदासक बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो लोगों ने इलेक्ट किया था शिशुनाग को, लोगों ने चुना था शिशुनाग को। प्लीज रिमेंबर दैट, वो शिशुनाग डायनेस्टी फिर आई थी। उसके बाद थर्ड में कौन आई थी, नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में क्वेश्चंस पे नंदा डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। और लास्ट में कौन है, मौर्य, अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। हम देखेंगे ये, जब ग्रीक जो किंग्स हैं, अलेक्जेंडर, जब ग्रीक गवर्नर सेल्यूकस निकेटर को छोड़ के पंजाब में वापस चले जाते हैं ग्रीस, तो फिर हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हटा के अपने अंपायर को साबित कर पाते हैं, लेकिन मौर्य लास्ट में है। प्लीज रिमेंबर दैट, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यवनिका या कर्टेन्स मेंशन किया गया। आप इंडियन थिएटर्स में या इंडियन जो ड्रामा प्लेज होते हैं उनमें आप देखेंगे कि कर्टेन्स, पर्दे जो लगे हुए उनको यवनिका कहा गया था। वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले, तो ऐसा माना गया कि ग्रीक्स, जब ग्रीक्स आए थे तो ग्रीक्स के कारण ही कर्टेन्स या जो यवनिका है, या फिर जो पर्दे कहे गए, जो थिएटर्स में पर्दे लगते हैं या नॉर्मली जो प्लेस होते हैं या जो नाटक होते हैं उनमें जो पर्दे लगते हैं, वो सबसे पहले कहाँ से आए थे, ग्रीक्स इंट्रोड्यूस किए थे उनको भारत में। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीक्स इंट्रोड्यूस देम फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा यवनिका एंड कर्टेन साथ साथ। विच बुक डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में कौन डील करता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार आते हैं। कौन सी है बुक, राज तरंगनी। और किसने लिखा था हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में, कल्हन ने लिखा था अंडर बुक राज तरंगनी। और कश्मीर क्यों फेमस भी है, अंडर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होता है, आपको रिमेंबर करना है, कश्मीर में होता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और उस टाइम किंग कौन थे, पैटर्न किंग कौन थे, कनिष्क वॉज द किंग, कुषाण डायनेस्टी के राजा कनिष्क। एंड ही आल्सो गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म अपनाते हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। उसके बाद हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग महाजनपद एंड रूलर्स। कौन से महाजनपद में कौन से रूलर्स थे, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये भी एसएससी का क्वेश्चंस है और प्रीवियसली आ चुके हैं। तो हम देखेंगे मगधा एम्पायर में कौन से रूलर होंगे,
कौन से रूलर होंगे आपको पता होगा, बिम्बिसार वाज द रूलर एंड कौसाला राज्य, कौसाला स्टेट के कौन से रूलर थे, फेमस रूलर मैंने बताया था प्रसन्नजीत, जिसको अजात शत्रु हराते हैं और कौसाला के ऊपर कैप्चर कर पाते हैं। थर्ड कौन सा है, अवंती या अवंतिका या उज्जैन, जिसकी कैपिटल थी नॉर्दर्न कैपिटल, और साउथर्न कैपिटल क्या थी, महेशमती। इसको किसने कैप्चर, यहाँ पे कौन से राजा थे, किस डायनेस्टी का रूल था अवंती में, प्लीज रिमेम्बर प्रद्योता डायनेस्टी ही थी उस टाइम। और वत्सा, वत्सा के बारे में मैंने क्या बताया था, कौशाम्बी का जो इलाका था, वत्सा का जो इलाका था, उसके बारे में मैंने क्या बताया था कि कौन से रूलर है फेमस वहां पे, और लास्ट रूलर के थे कौन थे, उदयना थे, प्लीज रिमेम्बर उदयना वाज द लास्ट रूलर ऑफ दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये जो है इनके बीच में 4 पावरफुल स्टेट्स थे और इनके बीच में ही पावर की लड़ाई चल रही थी आपस में, और इसके बाद ही मगधा सबको कैप्चर करके मगध एम्पायर बना पाता है। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है, 4 राज्य ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या, कौसाला वॉज कैप्चर्ड और अनेक्स्ड बाई, तो मैंने पहले ही बताया था कौसाला जो राज्य था उसके किंग प्रसेनजीत थे, उनको हरा के, और प्रसेनजीत को कौन किसने हराया था, उसको अजात शत्रु ने हराया था, बिंबिसार के बेटे हरियाणा डायनेस्टी को जो सेकंड रूलर थे अजात शत्रु, उन्होंने कौसाला के राजा प्रसेनजीत को हराया था। और प्रसेनजीत अजात शत्रु को क्या लगते थे, वो चचेरे मामा लगते थे प्रसेनजीत के, प्लीज रिमेम्बर ही वॉज द मैटरनल अंकल ऑफ प्रसेनजीत। अजात शत्रु ने अपने ही मैटरनल अंकल को हराया था और कौसाला के ऊपर कैप्चर किया था। उसके बाद ओनली स्टेट टू बी कैप्चर्ड बाय बिंबिसार, बिंबिसार ने कौन सा एकमात्र राज्य पे कब्जा किया था, कौन सा था वो, मैंने बताया था कि मगध के ईस्ट में वो रीजन है और उसकी राजधानी चंपा है। कौन सी थी वो, अंग, प्लीज रिमेंबर इट इज इंपॉर्टेंट। और अंग के उस टाइम रूलर कौन थे, ब्रह्मदत्त, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराया था, प्लीज रिमेंबर। उसके बाद द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इन द इंडियन हिस्ट्री, ये ऐसे ही आता है कि इंडियन इतिहास में पहला एम्पायर बिल्डर कौन है, ये ऐसे ही आता है। और इसका आंसर भी मैंने बताया था, अंडर द नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, महापद्मानंद, इनको कहा गया था फर्स्ट अंपायर बिल्डर। और इनको सर्व रणतक भी कहा गया था, मैंने आपको बताया था क्या उसका मतलब क्या था, कि अपरूटर ऑफ द क्षत्रियास। नंद डायनेस्टी पहली ऐसी नॉन क्षत्रिय जो कुल है, उन्होंने पहली बार राजा या रूल करने के लिए वो बने थे। इससे पहले जितनी डायनेस्टीज आई थी वो किस कुल से डिनोट बिलोंग करती थी, वो क्षत्रिय कुल से बिलोंग करती थी ये। लेकिन ये जो डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी, ये क्षत्रिय नहीं थी, ये पहली नॉन क्षत्रिय थी जो राजा बनने में कामयाब हो पाई थी अंडर द रूलर महापद्मानंद। और इनके बेटे धनानंद आएंगे बाद में। तो ये याद रखिए, फर्स्ट अंपायर बिल्डर इन द इंडियन हिस्ट्री किसको कहा गया था, महापद्मानंद। इनके अंदर भी काफी विशाल सेनाएं बनी थी, तो प्लीज रिमेंबर दैट। और धनानंद इनके बेटे थे। सदर्न मोस्ट महाजनपद कौन सी है, सदर्न मोस्ट सबसे साउथ में अगर हम देखें तो महाजनपद कौन सी थी, हमने डिस्कस किया था, कौन सी है, असाका या अस्माका। इसी को अस्माका भी कहा गया और इसी को असाका कहा गया था। इसका कैपिटल क्या था, पातन या पातनी था इसका कैपिटल, प्लीज रिमेंबर। और किस रीजन में था ये, गोदावरी बेसिन रीजन के पास है ये, प्लीज रिमेंबर दैट इज सदर्न मोस्ट महाजनपद था। जो 16 ग्रेट स्टेट्स हैं, 16 ग्रेट राज्य जो बने थे, किंगडम्स बने थे महाजनपद, उसमें सदर्न मोस्ट कौन सा था, असाका था, प्लीज रिमेंबर। छेरी तो केन नदी के पास है। और कुरु कहाँ पे है, जो हरियाणा या इंद्रप्रस्थ का रीजन था, मैंने बताया था कि इंद्रप्रस्थ एंड मेरठ और हरियाणा का रीजन जो है उन वहां पे कुरु राज्य था। और अंगवास कहाँ पे, अंग तो यहाँ पे था, बिहार में थे अंग के राज्य। तो ये इंपॉर्टेंट्स है, मैंने फिर से रिविजन्स के लिए सारे को एक्सप्लेन कर दिया। हु वाज द रूलर इन इंडिया व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया, इंडिया में रूलर कौन थे जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था, कौन थे वो, महापद्मानंद नहीं, नंदा डायनेस्टी के रूलर थे। कौन थे वो, धनानंद। धनानंद 8वें बेटे हैं महापद्मानंद के, एंड ये रूल कर रहे थे, प्लीज रिमेंबर। और ऐसा भी थ्योरी माना गया था कि नंदा डायनेस्टी के जो सेनाएं हैं वो काफी विशाल सेनाएं थे। तो कुछ हिस्टोरियंस, ऐसी थ्योरी है कि कुछ हिस्टोरियंस मानते थे कि इनकी सेनाएं
से भी अलेक्जेंडर भिड़ना नहीं चाहते थे या लड़ना नहीं चाहते थे, और उनके सैनिक काफ़ी परेशान भी थे, तो वो लौट चुके थे। बट एक बस सबसे ज़्यादा थ्योरी चलती है वो यही है कि उनकी सेनाएं ब्यास नदी के पास रिवॉल्ट कर रही थी, रिबिलियन कर रही थी और खुश नहीं थी, जिनके कारण अलेक्जेंडर को फोर्स होना पड़ा लौटने के लिए। दैट इज़ द मोस्ट फेवर्ड थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। द लास्ट हरियाणा किंग। लास्ट हरियाणा किंग कौन है? रिमेंबर दैट, उदायू तो नहीं है। बहुत लोग उदायू मार के आ जाते हैं, क्यों? उदायू थे, लेकिन उदायूं के बाद जो राजाएं आते हैं वो बहुत कमजोर राजा थे, उनका उतना प्रभाव नहीं था, इसीलिए किसी भी बुक्स में मेंशन नहीं किया जाता, और उनका उतनी योगदान भी नहीं था, तो वो मेंशन करके कोई फायदा नहीं है। बट रिमेंबर, नागदासक, नागदासक वाज द किंग, किंग लास्ट हरियाणा का किंग, और इनको हटा दिया जाता है। लोग बिल्कुल इनके शासनकाल से खुश नहीं है, और लोग हटा के किसको इलेक्ट करते हैं? जो इनके अंडर मिनिस्टर थे, शिशुनाग, और यहीं से शिशुनाग डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। प्लीज रिमेंबर दैट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया? इंडिया में सबसे पहले किसने इन्वेड किया या आक्रमण किया था? अब हमने बताया था कि अगर आर्यंस को छोड़ दे, आर्यन अटैक्स को छोड़ दे, तो भारत में सबसे पहले कौन आते हैं? किसका सबसे पहले अटैक होता है? फॉरेन इन्वेजन्स किसका होता है? तो वो थे पर्शियंस या ईरानियंस, जिसको कहते हैं हम, ईरान के लोग। और उस टाइम ईरान के राजा कौन थे? रिमेंबर दैट। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस उन्होंने बहुत ही अच्छे से एसएससी वालों ने सेलेक्ट करके डाले हैं। कौन थे? साइरस थे सबसे पहले, साइरस। बट आप देखेंगे साइरस ऑप्शंस में नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अगर आपको क्रोनोलॉजी नहीं पता है कि साइरस के बाद कौन से पर्शियंस रूल कर रहे थे, तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दैट इज वाई दे हैव पुट दिस क्वेश्चन, कि आपको अगर पूरी हिस्ट्री पता है तो ही आप सॉल्व कर पाए। तो कौन थे वो? डैरियस वन थे। रिमेंबर दैट, डैरियस कौन थे? ग्रैंड सन थे साइरस के, साइरस के पोते थे डैरियस वन। और यही सबसे पहले एक्सपेंशन करते हैं इंडस का रीजन, सिंधु का रीजन, जो इंडस नदी के वेस्ट का पार्ट है उसको कैप्चर कर पाते हैं। सिंधु, पंजाब, सबको कैप्चर कौन करता है? डैरियस वन, नॉट डैरियस थ्री। डैरियस थ्री हार जाते हैं अलेक्जेंडर से, वो अलग हैं। डैरियस थ्री इज डिफरेंट, डैरियस वन इज डिफरेंट। और डैरियस के वन के बेटे कौन है? फेमस जर्क्सीस। अंडर मूवी 300 लियोनाइडस से कौन लड़ता है? जर्क्सीस लड़ता है। रिमेंबर दैट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्क्सीस, ये अब सबको पता होना चाहिए। लियोनाइडस स्पार्टन्स से जो लड़ते हैं, दिस इज जर्क्सीस। ये डैरियस वन के बेटे थे, जर्क्सीस। हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? पहले राजा कौन थे जो गोल्ड कॉइन्स, ये टर्म रिमेंबर करना है, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। इंडिया में गोल्ड कॉइन्स किसने सबसे पहले किया था? इंडो, या फिर ग्रीक्स कहते हैं उनको, ग्रीक्स। ग्रीक्स जब आए थे तो उनका मैंने बताया था कल्चरल एंड जो इम्पैक्ट था भारत पे क्या था, कि गोल्ड कॉइन्स का इंट्रोडक्शन भारत में हो जाता है और ट्रेड रूट्स खुल जाते हैं काफ़ी सारे, एशिया और वेस्टर्न एशिया से और सेंट्रल एशिया से ट्रेड रूट्स खुल जाते हैं। अब एक और ये है कि कुशांस भी ऑप्शंस में है, प्लीज देखिए कुशांस। अब एक और थ्योरी दी गई है, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, काफी मल्टीपल थ्योरीज दी जाती हैं एक इवेंट्स को लेके। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि कुषाण डायनेस्टी के राजा विमकाद फीसिस, रिमेंबर द नाम, आप नोट डाउन करेंगे, विमकाड फीसिस, इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन हम, और एसएससी में दोनों ही क्वेश्चंस आए हैं, कुशांस, अगर ऑप्शंस में ग्रीक्स नहीं है तो आपको कुशांस मारना है अंडर किंग विमकाड फीसिस। बट अगर ग्रीक्स हैं तो आपको ग्रीक्स ऑप्शन मारना है। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। तो प्लीज रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, आप इनको नोट डाउन कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। कभी कभी आपकी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस वो बना देते हैं। उसके बाद हु इज कंसिडर्ड एज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर? अलेक्जेंडर का टीचर कौन था? प्लीज रिमेंबर, ये कौन है? फिलिप वन कौन थे? फिलिप द्वितीय कौन थे? फिलिप द्वितीय वॉज द फादर ऑफ अलेक्जेंडर, और इन्होंने ही इनके टीचर को बुलाया था अलेक्जेंडर को सिखाने के लिए। वो कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर। इन्होंने भी अलेक्जेंडर को समर्थन किया था जब वो पूरे दुनिया को कैप्चर करने के लिए, सिकंदर ने जब सोचा था कि मैं पूरी दुनिया को कब्जा करूंगा, तो एरिस्टोटल ने सपोर्ट किया था उनको, उनके व्यूज को। और सॉक्रेट्स कौन है? सॉक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये ग्रीस के फिलोसफर्स में से काफ़ी फेमस फिलोसफर्स हैं। अगर आपको पता हो तो सॉक्रेट्स कौन है? जिनको अथेनियन एम्पायर में, उस टाइम अथेनियन रूल था, और अथेनियन एम्पायर में इनको जहर का कप ऑफ पॉइजन दे के मारा गया था। इनको सजा दी गई थी कप ऑफ पॉइजन, या फिर
जहर का प्याला देके किसको मारा गया था? सोक्रेट्स, फेमस थे ये फिलोसफर्स थे। और एथेनियन एम्पायर में उस टाइम रूल था, क्यों? क्योंकि ये लोगों को और युवाओं को प्रभावित करते, सड़कों के किनारे खड़े होकर नए लेक्चर्स देते थे और काफ़ी अच्छे अच्छे इश्यूज पे लेक्चर देते थे, लोगों को प्रभावित करते थे। तो जो राजाएं थी या फिर जो वहाँ के समूह जो लीडर्स थे, जो जो रूल करते थे, उनको ये शक था कि विद्रोह ना हो जाए, युवा जो हैं उनकी सोच को अफेक्ट कुछ ज़्यादा ही ना कर जाए, तो उनके लिए अथेनियंस ने इनको, और बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी दिए गए, जैसे लव ये सब में फंसे हुए थे, या फिर झूठ मूठ का उसको ये करके फिर उनको ये सजा सुनाई गई थी, जिसके बारे में कौन? प्लेटो समझाते हैं कि नहीं ये गलत था। प्लेटो रीजंस देते हैं कि सोक्रेट्स को मारना गलत है, और वो बहुत सारे थ्योरीज देते हैं कि किस कैसे फंसाया जाता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटेरियल इन एंशियंट टाइम। पहले जो हम एंशियंट टाइम में देखते हैं तो कौन भाषा में हमेशा किताबें लिखी गई थी? प्लीज रिमेंबर, किस भाषा में लिखी जा रही हैं किताबें एंशियंट भारत में? पाली। पाली भाषा में हम देखते हैं। बुद्धिस्ट और जो जैन लिटरेचर्स हैं, जो किताबें हैं, त्रिपिटिका हो गया, अंग पिटक, सूत पिटक एंड ऑल, दीज आर ऑल रिटन इन कौन सा टेक्स्ट, कौन सी भाषा में है? पाली टेक्स्ट या पाली भाषाओं में है। रिमेंबर संस्कृत, संस्कृत का भी, संस्कृत कब आ जाती है? गुप्ता के टाइम, जब गुप्ता अंपायर आता है तो काफी पैट्रोनाइज करता है संस्कृत को, और संस्कृत वापस वापस आ जाता है, एंड पाली का फिर डिक्लाइन होता है। और खारोस्ती स्क्रिप्ट या खारोस्ती जो लिपि थी वो कहाँ से आई है? ये भी मैंने बताया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खारोस्ती कहाँ से? ईरान से। प्लीज रिमेंबर, पर्शिया, जब पर्शियंस आते हैं, आक्रमण करते हैं और इंडिया अंडर पर्शियंस थी, तब ईरान से क्या आता है? खारोस्ती लिपि या खारोस्ती भाषा आ जाती है। और हम देखेंगे कि अशोक, किंग अशोक, जो ग्रेट अशोक का है, उनके जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स में है, जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे, जितने भी जो वो बनाए गए हैं, वो उनमें जो लिखे गई है भाषा इंस्क्रिप्शंस पे, वो कौन सी है? वो खारोष्टी ही है। रिमेंबर, दैट इज एन ईरानियन, ये एक ईरान की भाषा है। बट यहाँ पे आके घुल मिल गई थी, इंडिया में आके काफ़ी टाइम उन्होंने, पर्शियंस ने इंडिया को कब्जा किए हुए था, तो उस टाइम काफ़ी घुल मिल गए थे खारोष्टी, इंडिया के लोग काफ़ी जान गए थे इसके बारे में। प्लीज़ रिमेंबर, अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है वो खारोष्टी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अलेक्जेंडर एंड पोरस फोर्ट फॉट अ बैटल एट। अब ऑप्शंस में देखेंगे, कई लोग हेडास्पस मार देंगे। हेडास्पस वहां पे वो लड़े नहीं थे। क्या क्वेश्चन है? अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉट द बैटल एट, एट है कहाँ पे लड़े थे? जगह का नाम पूछ रहा है, तो झेलम नदी के पास लड़े थे। उस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडास्पस, लेकिन वो जगह का नाम नहीं है हाइडास्पस, जगह का नाम क्या है? झेलम या वितास्ता नदी, जो ऋग्वेद में मेंशन किया है। झेलम का दूसरा नाम वितास्ता नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो झेलम, झेलम के पास लड़ाई होती है। प्लीज रिमेंबर, ऑप्शंस उन्होंने ऐसे ही डाले हैं कि लोग कभी कई बार हाइडास्पस के बारे में पढ़ते हैं और हाइडास्पस जल्दी में मार के आ जाते हैं। आपको पूरा देखना है झेलम। उसके बाद, हु आर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? तो ये देखिए, अब मैंने बताया था गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किया था? सबसे पहले ग्रीक्स ने। बट एक और क्वेश्चन है बाद में, एसएससी के प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उसमें एक और क्वेश्चन डाल देते हैं, हु आर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? सेम क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ ग्रीक्स नहीं है। तो फिर कौन आएंगे? कुशान्स। मैंने बताया था कुशान के राजा विमकाथफिसिस, विमकाथफिसिस वाज द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। कुशान्स होंगे, प्लीज रिमेंबर। और एक बात और, यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं देखूँ क्या कॉइन्स पहले थे, एक क्वेश्चन है, कॉइन्स मेड अप ऑफ मेटल्स फर्स्ट अपीयर्ड इन इंडिया, क्या इससे पहले कॉइन्स थे भारत में? हाँ, इससे पहले कॉइन्स थे। और वो कब थे? वो कॉइन्स सिल्वर के थे, गोल्ड के नहीं थे, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स चल रहे थे। और वो कब हो रहे थे? प्लीज रिमेंबर, क्या वो मौर्य एज में थे? क्या वो लेटर वैदिक काल में थे, हड़प्पा में थे? नहीं, वो एज ऑफ द बुद्धास में थे। हम देखते हैं जब महाजनपद बन रहे हैं, मगध एम्पायर स्टार्ट हो रहा है बनना, मौर्यों से पहले। प्लीज रिमेंबर, मौर्य अभी तक आए नहीं है, मौर्यों से पहले क्या होता है? जब बुद्धास के विचार पनप रहे हैं, उसी वक्त फोर स्टेट्स, जो फोर पावरफुल स्टेट्स हैं, उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है पावर के लिए, और मगध जीत रहा है, मगध एम्पायर बन रहा है। तभी हम देखते हैं कि कॉइन्स मेड अप ऑफ मेटल, सिल्वर्स एंड कॉपर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं भारत में। ये इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ द बुद्ध इसी में इंट्रोड्यूस होता है। द रूलर हु सबमिटेड बिफोर अलेक्जेंडर एंड डिड नॉट फाइट। सबसे पहले हम देखते हैं जब अलेक्जेंडर भारत में आ रहे हैं 326 बीसी में, और खाइबर पास से होते हुए वो पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कौन से ऐसे
राजा हैं जो सबसे पहले उनको मिलते हैं, लेकिन उनसे लड़ते नहीं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। और वो तक्षशिला के रूलर हैं, रिमेंबर तक्षशिला के रूलर हैं। वो लड़ते नहीं है, हार मान जाते हैं, पहले ही आत्मसमर्पण कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। कौन से वो रूलर हैं प्लीज? रूलर अंभी, ही इज द अंभी। अंभी इनको कहा गया है, नाम इनका अंभी था, रूलर ऑफ तक्षशिला। और सबसे पहली लड़ाई किससे देखते हैं? पोरस से। तो अगर आप सब्सक्राइब करना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट चैनल्स में, नेक्स्ट वीडियोस में मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे अंदर चंद्रगुप्त मौर्य।